गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये क्लास 7 का हिस्ट्री का बुक है जो मैं प्रीवियस क्लास में मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया था, और मैं बस उसमें परिचय तक ही बताई थी। और आगे टॉपिक को देखेंगे। टॉपिक आपका आज ऐतिहासिक स्रोत क्या है। तो ऐतिहासिक स्रोत जानने से पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब की थी इतिहास क्या होता है, और ये नहीं बताई थी कि इतिहास से कितने प्रकार के होते हैं। ये जो आप इतिहास कितने प्रकार के होते हैं आप क्लास 6 में पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। इतिहास को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, जिसमें लिखित प्रमाण क्या थे, उपलब्ध नहीं थे। यानी कि जो इतिहासकार जो थे, यानी कि इतिहासकार जानना चाहें कि प्रसार काल में क्या क्या हुआ था, तो उसमें कोई लिखित प्रमाण क्या थे, उपलब्ध नहीं थे। लेकिन जो भी अवशेष मिले, औजार, हथियार, फिर से आभूषण, बर्तन वगैरह जो भी कुछ मिले, उसके द्वारा वही उस पर अध्ययन किए और बताएं कि अध्ययन कर बताएं कि हाँ प्रसार काल में ये घटना घटित हुआ था, ठीक है। लेकिन वही जब ऐतिहासिक स्रोत में आते हैं तो ऐतिहासिक स्रोत क्या है आपका, इसमें लिखित प्रमाण क्या थे, उपलब्ध हो गए थे, ठीक है। और इसे मध्यकालीन का इतिहास, अगर इसके जो दस्तावेज जो भी अभिलेख पढ़ेंगे, इससे क्या स्पष्ट होता है कि इसमें हम मध्यकालीन के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो प्रागैतिहासिक काल जो था वो प्राचीन काल में अध्ययन करना है उसमें, ठीक है। तो ऐतिहासिक स्रोत का क्या क्या स्रोत है, तो आपका विद्वानों के ऐतिहासिक स्रोत लेख को जानना होता है। इसमें विदेशी जो यात्री होते हैं, यानी कि जो दूसरे देश से आकर हमारे देश में व्यापार करते थे, विदेशी यात्री कहते हैं, उसका विवरण पढ़ना है। अभिलेख क्या है, साहित्य लेख क्या है, सिक्के, स्मारक, कला, वास्तुकला और संगीत, ये आपका क्या है, ऐतिहासिक स्रोत है। अगर एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐतिहासिक स्रोत का दो उदाहरण बताओ, तो आप इसमें से कोई भी उदाहरण बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, जैसे कि इसमें मंदिर, स्मारक, यानी कि इसमें अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, मंदिर, स्मारक, मस्जिद, मकबरे, अभिलेख, हथियार, आभूषण, चित्रकारी आदि के बारे में हम अध्ययन करते हैं, या अध्ययन इतिहास के द्वारा किया गया है, उसे पुरातात्विक कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोग क्या खान पान, रीति रिवाज, वेशभूषा आदि काल के क्या इसके बारे में भी अध्ययन किए। और एक बात यहाँ पर आप कॉपी में अपने राइट डाउन कर लेंगे, इसे जैसे यहाँ पे दिया है सेंटेंस, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सिक्के से संबंधित एक पुस्तक लिखें जिसे क्या नाम था, दायर परीक्षा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सिक्के से संबंधित कौन सी बुक लिखी गई थी, दायर परीक्षा, ओके। देन आपका यहाँ पे अभिलेख क्या है, तो सिंपल सी भाषा में आप इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि चट्टान, पत्थर, धातु पर उत्कीर्ण किए गए विवरण को अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, अभिलेख कहाँ कहाँ से मिले, यानी कि चट्टान से, पत्थर से, खम्भों से, तांबे से, प्लेटों से, मंदिर से, दीवारों से। इससे भी क्या हो, तो वहाँ पर कोई कुछ ना कुछ वहाँ पर जो मध्यकाल के जो भी क्या थे लोग थे, वो अपना इस पर अपने विवरण को लिख दिया करते थे, ठीक है। तो इससे और ये सारे चीज़ जितने भी यहाँ जो भी अवशेष जितने भी यहाँ पर वस्तुएं मिली हैं, जिसके थ्रू अभिलेख मिले हैं, वो कहाँ कहाँ से, तो भारत और दक्षिण पूर्व के एशिया से ये सारे अभिलेख क्या दस्तावेज क्या प्राप्त हुए हैं। तो हम जानेंगे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया का दिशा कौन सा होता है, ठीक है। तो इसको मैं एक मैप के थ्रू बताऊंगी। ये आपका मैप है, ये आपका वर्ल्ड मैप है, ठीक है। तो ये आपका वर्ल्ड मैप है। ये वर्ल्ड मैप में आप यहाँ पर देखेंगे तो इस ऊपरी हिस्सा को हम क्या करते हैं, यानी कि ध्रुव का, यानी उत्तरी ध्रुव कहते हैं। जस्ट इसके नीचे आएंगे तो इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। अब देख रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव से एक काल्पनिक रेखा आ रही है, जो ये क्या कर रही है, वर्ल्ड को डिवाइड कर रही है। और यही जो काल्पनिक रेखा जो वर्ल्ड जो डिवाइड कर रही है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे मुख्य या उत्तर, ठीक है। जो ये क्या करती है, दिशा को डिवाइड करती है। तो इतने, और ये जो भी पार्ट आ रहा है, जितने भी कॉन्टिनेंट, सागर, महासागर जो भी आ रहे हैं, तो इस दिशा को हम लोग एशिया महाद्वीप कहेंगे, ठीक है। और ये जो आपका जो यहाँ से आप देख रहे हैं, ये सेक्शन किया गया है जिसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम, साउथर्न दक्षिण महाद्वीप, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा था, कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, आया समझ में। अब ये आपका क्या है, इंडिया है, यहाँ पर आपका क्या है, भारत है, ठीक है। आगे देखेंगे आप, अभिलेख समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं हम, स्मारक क्या है,
तो भारत के मध्यकाल में इमारत बने, जो मध्यकाल में जो भी इमारत जो बनी थी वो किससे बनी थी? तो ईंट से, पत्थर से, सख्त पदार्थों का प्रयोग से इमारत बनी होती है। सख्त पदार्थ क्या होता है? यानी किसी कारणवश आपदा के कारण क्या होता है, वो जगह के ध्वस्त हो जाते हैं, वहाँ पर लकड़ी और जो वस्तु होती है ध्वस्त हो जाती हैं, तो ज़मीन के नीचे क्या दबने के कारण क्या होता है, जब तापमान बढ़ता है या फिर प्रेशर पड़ता है या वर्षा होती है, जिसकी वजह से तापमान बढ़ने के कारण क्या होती है, वो मिट्टी वो जो लकड़ी होती है वो सख्त होकर पत्थर हो जाती है, जिसको उसे काट कर इमारतें बनाया जाता था मध्यकाल में। ठीक है। और इसके अलावा आपका प्राकृतिक आपदा है, जिसे अब यहाँ पर कई और भी स्रोत मिले थे, जैसे मृद भांड, मिट्टी का बर्तन, हथियार, आभूषण, ये आपका स्मारक में ये सब आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ इस विषय में हम लोग इसका स्टडी करेंगे। देन मैं वीडियो को यहीं पॉज कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। इफ़ यू एनी टॉपिक नॉट अंडरस्टूड देन यू आस्क फॉर थ्रू द कमेंट्स। ओके।